अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन की है इनवर्क्स का 4 किलो वाट का जो इन्वर्टर है। इसकी मुकम्मल जो इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, ये कितने किलो वाट का है और इस पर कितने सोलर पैनल लग सकते हैं, इसकी प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से करेंगे और बैटरी की जो है वो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग किस पॉइंट पर सेव करवाएंगे, जिससे आपकी बैटरी जो लाइफ है अपनी 5 ईयर जो है इंक्रीज़ करेगी और आपको बैकअप भी अच्छा देखने का मिलेगा। और सोलर का जो रिज़ल्ट है वो भी आपको अच्छे अंदाज में और अच्छी जो है प्रोडक्शन के साथ मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हम जितनी भी वीडियो आपसे शेयर करते हैं या आप लोग भाइयों के लिए बनाते हैं, वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं, ताकि कोई भी हमारी वीडियो से अपना रोज़गार चला सके, अपनी हमारी वीडियो को देखकर अपना सेटअप को जो है वो सिक्योर भी बना सके और इस सिस्टम को कामयाबी बना सके, और हमारे कस्टमर को भी हमारी वीडियो देखकर अपने इंस्टॉल किए हुए प्रोजेक्ट को जो है वो बेनिफिट मिल सके। तो आपको पहले थोड़ा सा गाइड कर लें, इन्वर्टर कौन सा है हमारे पास। इन्वर्टर इनवर्क्स कंपनी का इन्वर्टर है, वीरोन 2 मॉडल है इसका। PV 4000 24 वोल्ट है, यानी कि 4000 वाट इसकी पावर है, 24 वोल्ट है कि यहाँ पर दो बैटरियाँ जो है 24 वोल्ट की लग सकती हैं। वाईफाई बिल्टन है, BMS जो है इन्वर्टर में मौजूद है कि आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर के फीचर थे, ये नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है। इसकी जो है MPPTs जो है MC4 कनेक्टर है स्ट्रिंग लगाने के लिए। इस तरीके से बैटरी और इनपुट और आउटपुट, और इस तरीके से हमने जो इंस्टॉलेशन की है MTS जो है वो चेंज ओवर लगाया हुआ है। इसका प्रोडक्शन है, जैसे इसको वापडा को कंट्रोल किया हुआ, बैटरी को भी हमने बैक ब्रेकर के ज़रिए कंट्रोल किया हुआ है, और सोलर को जो हमने स्प्रिंग को बनाकर कंट्रोल किया है। यहाँ पर हमने जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं वो 8 सोलर पैनल लगाए हैं 585 वाट के, जिनको के एक ग्रेड में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने सोलर पैनल इस इन्वर्टर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप टोटल 12 सोलर पैनल इस इन्वर्टर पर लगा सकते हैं। 6-6 की 2 स्ट्रिंग बनाकर उसको पैरेलल करके इन्वर्टर की जो है वो स्ट्रिंग में लगा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। टोटली आप मैक्सिमम जो है 12 पैनल लगा सकते हैं। 4 किलो वाट का इन्वर्टर है और आपको 18 एम्पीयर की आउटपुट जो है वो फ्राहम करेगा, आप सोलर की प्रोड्यूसिंग से भी। और आप वैसे इसकी प्रोग्राम की बात कर लेंगे, हमने प्रोग्राम किस तरीके से सेव करवाना है और कौन कौन सी सेटिंग जो है वो हमने कितने पॉइंट पर रखी हुई है, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ होगी और आपको सोलर का रिजल्ट हाइब्रिड के तौर पर भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सिस्टम की सेटिंग की तरफ और आपको थोड़ी सी सेटिंग से इंफॉर्मेशन फ्राहम कर देंगे। कौन इन्वर्टर की स्क्रीन है, लाइट है, AC बटा INVI चार्जिंग की लाइट है और फॉल्ट की लाइट लगी है। यहाँ पर जो है प्रोग्राम से बैक करने के लिए की बटन है और एरो अप डाउन के हैं और इंटर का है। यहाँ पर आप आइकन शो हो रहा है, इन्वर्क्स कंपनी है, वो घर का आइकन जो है घर का लोड के लिए है, बैटरी का आइकन शो हो रहा है और सोलर का जो है ऑलरेडी मौजूद है। बैटरी की पावर और सोलर से या हमारा इन्वर्टर आउटपुट से निकाल रहा है, उसकी आउटपुट वगैरह भी हम इन्वर्टर में देख सकते हैं। अब अप डाउन की मदद से हम जो है वो सोलर के एम्पेयर वोल्ट और आउटपुट के वोल्ट्स और कितने किलोवाट का लोड चल रहा है वो चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं एरो की मदद के हमारे पास 355 वोल्टेज हैं। हमने 8 सोलर पैनल जो है सीरीज करके लगाए हुए हैं और आउटपुट जो है 230 की है। इसी तरीके से अभी हमारा जो लोड है इस वक्त सोलर से हमने इन्वर्टर जो है बिल्कुल अभी लोड नहीं डाला हुआ, 0.5 एम्पेयर के साथ है, 230 की आउटपुट है। इसके साथ जो है PV के जो वाट दिखा रहा है 196 वाट, 204 218 वाट के अराउंड हमारा लोड चल रहा है। ये बैटरी जो है वो 0 पॉइंट के साथ डिस्चार्ज है, यानी चार्ज जो मुकम्मल तौर पर हो चुकी है और उसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है इन्वर्टर ने ऑलरेडी खुद ब खुद। इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद बैटरी की वाटेज भी दिखा रहा है कि बैटरी कितने वाट पर जो है वो खड़ी हुई है, डिस्चार्ज हो रही है। तो हमारे बैटरी जो है अभी डिस्चार्ज नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास प्योरिटी सोलर की मौजूद है। तो यहाँ पर बैटरी कितने पॉइंट पर है ये भी आप देख सकते हैं। 27.0 वोल्ट पर बैटरी है हमारी। बैटरी जो हमने बैटरी को यूज़र मोड पर सेव करवाया हुआ है कि हमारी कितने पॉइंट पर बैटरी पहुँची, तो हमारा इन्वर्टर जो है उसको अपना चार्ज करने से डिस्कनेक्ट कर दे, तो 27 वोल्ट है। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की जानब, तो आपको प्रोग्राम की जो सेटिंग शेयर कर लें। वीरोन 2 इन्वर्क्स 4 किलो वाट। तो सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग के बटन इंटर के बटन को पुश करेंगे, 00 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ESC है। इसको एरो की मदद से आगे जाएंगे, 01 की सेटिंग है। यहाँ पर जो है SOL इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है SBU यानी सोलर बैटरी यूटिलिटी, आप कौन से सोर्स पर इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं कि पहले सोलर बैटरी यूटिलिटी, ये है इन्वर्टर की फीचर की दूसरी अगला फीचर चेक करते हैं। यहाँ पर यूटिलिटी सोलर और बैटरी, यानी कि सोलर यूटिलिटी पहले चले, सोलर सेकंड पर और बैटरी ये
जो ऑप्शन नहीं ठीक इन्वर्टर के लिए, तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट नंबर पर करेंगे SOL, यानी कि सोलर पहली प्रायोरिटी हो, फिर उसके बाद यूटिलिटी, फिर यूटिलिटी से बाद बैटरी हमारा बैकअप दे। तो SOL करके हमने सेव करवाया हुआ है इसको। दो नंबर की सेटिंग है, तो 2 नंबर की सेटिंग है, कितनी हमने चार्जिंग खोली हुई है 30 एम्पेयर है, 4 किलो वाट है। 30 एम्पेयर से ज़्यादा ना रखा करें, बाई डिफ़ॉल्ट अक्सर लोग 60 एम्पेयर रख देते हैं, जिससे आपकी बैटरी जो है वो ख़राब ही इन्वर्टर करता है। आप जितनी प्रोग्राम की सेटिंग अगर इन्वर्टर को ठीक करवाएंगे, ठीक तरीके से सेव करवाएंगे, तो आपका इन्वर्टर भी अच्छी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस के साथ आपको रिजल्ट देगा। आप जो इन्वर्टर के साथ सेटिंग सेव करवाएंगे उसी हिसाब से इन्वर्टर ने आपको वर्क करना है। तो 30 एम्पेयर है। तीसरे नंबर पर यह UPS किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह थे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ गए थे, तो इसको झटका लगने का अंदेशा था, तो हमने इसको UPS मोड पर चलाया हुआ है। 5 नंबर की सेटिंग है कि बैटरी की सेटिंग होती है कि बैटरी कौन से लगाई हुई है, आपने लिथियम लगाई हुई है या आपने ट्यूबलर है या रेडिएटर है। तो हमने जहाँ पर भी ट्यूबलर बैटरी या तेज़ाब वाली बैटरी लगाते हैं तो यूज़, यानी कि हम खुद प्रोग्राम को सेटिंग करें, तो हम यूज़ USE मोड पर जो है सेलेक्ट करते हैं। इससे आपकी बैटरी की लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होती है और बैटरी अपना बैकअप भी अच्छा देती है। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप USE करके मोड चलाया करें। तो 5 नंबर को USE किया हुआ है। 6 नंबर बाई डिफ़ॉल्ट होती है। इसी तरीके से हमने चलते हैं सीधा जो है वो 11 नंबर की सेटिंग पर कि यूटिलिटी, यानी सोलर की प्योरिटी जब ना हो, जब सोलर ना हो रात के टाइम, तो हमारा इन्वर्टर जब बैटरी कम पड़ जाए तो कितने एम्पेयर से जो है हमारी बैटरी को चार्ज करें। 10 एम्पेयर हमने खोले हुए हैं कि जब सोलर ना हो, रात का टाइम है, तो हमारा इन्वर्टर जितनी बैटरी डिस्चार्ज हुई है दोबारा लाइट आने की सूरत में उसको 10 एम्पेयर से फिलअप करें। तो यूटिलिटी की अक्सर जो है जो इंस्टॉलर यहाँ पर गलती करते हैं कि इस 12 नंबर की सेटिंग को जो है वो सेव नहीं करवाते। यहाँ पर जो है बाई डिफ़ॉल्ट 30 होती है, जिससे बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो आप यहाँ पर इसको कम किया करें, लाजमी 10 नंबर की 11 नंबर की सेटिंग को 10 एम्पेयर करके सेव करवाएं। इस तरीके से जब है 12 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर वो इन्वर्टर पूछ रहा है कि कितने एम्पेयर तक यूटिलिटी से हमारी जो है वो बैटरी चार्ज हो, यानी कि जब हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 24.5 तक आप इसको सेव करवाएं कि 24 वोल्ट तक आप इसको सेव करवाएं कि जैसे ही हमारा इन्वर्टर 24 वोल्ट तक पहुंचे बैटरी को सेंस करे और 24 पॉइंट पर जैसे पहुंच जाए तो ये वापस से कंटिन्यू करके बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट करें। 12 नंबर की सेटिंग जो है वो 24 वोल्ट करके सेव करवाएं। 13 नंबर की सेटिंग है कि आपका इन्वर्टर कितने पॉइंट तक बैटरी को चार्ज करे, उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दे, कि यानी कि चार्जिंग करना बंद कर दे, आपकी बैटरी ख़राब ना करे। तो 13 नंबर की सेटिंग को आप 27.5 करके सेव करवाएं। इसी तरीके से 16 नंबर की सेटिंग है, सोर्स पूछ रहा है कि कौन सी प्योरिटी के साथ इन्वर्टर आपके सोलर बैटरी बैंक को चार्ज करे। CSO, यानी कि सोलर, फिर उसके बाद यूटिलिटी, फिर उसके बाद जो है इसको चार्ज करे। इसमें सोर्स और भी होते हैं, यहाँ पर OSO कर दे, SNU है, यानी कि सोलर और यूटिलिटी, यानी जब सोलर मौजूद है और यूटिलिटी को मिक्स करके चार्ज करें, ये सोर्स ठीक नहीं है, इससे जो है आपकी वाटर भी यूज़ होती है। यहाँ पर जो है OSO है, यानी कि सोलर से ही हमने बैटरी को चार्ज करना है, हमने यूटिलिटी से चार्ज नहीं करना। बेशक दिन का टाइम है या बेशक रात का टाइम है, हम बैटरी वापस से चार्ज नहीं करना चाहते तो आप इसको OSO कर दें। ये अब इन्वर्टर जब सोलर होगा तो बैटरी को चार्ज करेगा, अगर सोलर नहीं होगा तो ये वापस से चार्ज नहीं करेगा। आप जस्ट सोलर से चार्ज कराना चाहते हैं तो OSO कर दें। तो सबसे बेस्ट तो यही है, मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि CSO करके सेव करवाएं कि जब सोलर हो तो बैटरी चार्ज हो, जब सोलर ना हो तो ये सोलर की मौजूदगी में वापस से ना लें। 18 नंबर से आगे चलते हैं हम 26 नंबर की सेटिंग में। बाकी बजर की सेटिंग होती हैं, कोई बाईपास की सेटिंग है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट ही रहती हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर 26 नंबर पर पहुँच चुके हैं। कट वोल्टेज पूछ रहा है कि कितने पॉइंट तक बैटरी जाए तो हमारा इन्वर्टर इसको डिस्कनेक्ट कर दे चार्ज करने से। 27.5 है, इसको हम 27.5 करके सेव करवाया हुआ है। इस तरीके से 27 नंबर की सेटिंग है। फ्लाइंग वोल्टेज कितने होने चाहिए, ये 27 है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस के वोल्टेज है, इससे आपकी बैटरी बहुत अच्छे तरीके से चार्ज होगी और इक्वलाइजेशन भी ठीक रहेगी। इससे आगे चलते हैं। 29 नंबर की सेटिंग है, कितने पॉइंट तक हमें बैकअप इन्वर्टर हमारा बैटरी से लेकर दे, लाइट और सोलर और लाइट बंद होने की सूरत में कितने पॉइंट पर बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जिससे हमारा इन्वर्टर उसको डिस्कनेक्ट कर दे। 21 पॉइंट है कि यानी 21 वोल्ट तक जैसी बैटरी पहुंचेगी हमारा इन्वर्टर जो है बैटरी को डेड नहीं करेगा, हमारे बैकअप देना छोड़ देगा। तो 21 वोल्ट तक इसको ठीक है, इसको सेव करवा दें। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं इसकी 31 नंबर की सेटिंग, जो इक्वलाइजेशन की सेटिंग होती है, ये होगी हमारी 29 नंबर की सेटिंग के बैकअप डिस्चार्ज पॉइंट हमने 21 सेव करवाया हुआ है। इसके बाद जो है 31 नंबर की सेटिंग जो है वो इक्वलाइजेशन की होती है, इसको आप 26 नंबर की सेटिंग को मैनेज करते हुए इसको सेव करवाएंगे 27.5।
तो ये थी 31 नंबर की सेटिंग। अब हम आगे चेक करते हैं कि इन्वर्टर के अंदर कौन कौन से फीचर हैं जो हमें इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या हमारे इन्वर्टर में नेट मीटरिंग मौजूद है? तो हाँ, इस इन्वर्टर में नेट मीटरिंग मौजूद है। अगर आप वापडा को सेलिंग करना चाहते हैं, आपके 12 सोलर पैनल लगे हुए हैं, आपका जो है वो चार्ज जो 8 पर सोलर पैनल के करीब आप जो है लोड है, आप 4 पैनल के हिसाब से फिटिंग करवा सकते हैं। तो 38 नंबर पर आप जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको जो है ग्रेड फिटिंग का ऑप्शन मौजूद देखने को मिलेगा। आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद तो यहाँ पर कोड है, वो कोड 21 डालेंगे। 21 डालने के बाद इंटर करेंगे तो इन्वर्टर जो है वो वापडा की फिटिंग स्टार्ट कर देगा। ये है जो हमारी 38 नंबर की सेटिंग जो है वो है वापडा को सेलिंग ग्रिड फीडिंग को ऑन करने की सेटिंग है। इसको आप वापडा को जो है फीडिंग करवा सकते हैं। 38 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। इन्वर्टर की सेटिंग थी प्रोग्राम की, जिस हवाले से हमने आपसे साथ शेयर की। इससे आपका सोलर का प्रोड्यूस करंट भी हाइब्रिड तौर पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। आपकी बैटरी की लाइफ इस जो बैटरी सेटिंग मैंने प्रोग्राम की आपसे शेयर किया है, इंशाल्लाह 4 से 5 साल इंक्रीज़ होगी और बैकअप भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और आपका इन्वर्टर जो है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको रिजल्ट देगा। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि क्या इस इन्वर्टर में ड्यूल आउटपुट की ऑप्शन है? तो इस इन्वर्टर में ड्यूल आउटपुट की ऑप्शन नहीं है, आप एक ही लोड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर टोटल सोलर पैनल आप 12 लगा सकते हैं, दो की स्ट्रिंग बनाकर। ये 4 किलोवाट मुकम्मल तौर पर आपको लोड देगा। उम्मीद है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है वो आपको बाखूबी समझ आ चुकी होगी। हमारा नॉलेज जितना हमने आपसे शेयर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर किया करें, ताकि जितने लोग मेरे भाई इस इल्म से मुस्तफ़ीदा होकर अपना रोज़गार चलाकर अपनी रोज़ी, बच्चों के लिए रोज़ी कर सकें और अपना जो मुस्तकबिल को अच्छा बेहतर से बेहतर बना सकें।